स्वागत है आपका साहब की साहिबी चैनल पर, जहां हम जीवन के हर पहलू को भगवद गीता, रामायण और वेदों की दृष्टि से समझते हैं। चलिए आज के गहन विचार की ओर बढ़ते हैं। परिचय और रहस्य का अनावरण। अगर मैं कहूं कि आपके घर में रखा हर पौधा आपकी किस्मत के कोड यानी कोड ऑफ डेस्टिनी से जुड़ा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? क्या यह महज एक कल्पना है या विज्ञान और आध्यात्मिकता के मिलन बिंदु पर खड़ी एक गहरी सच्चाई? क्योंकि अब भौतिकी और जीव विज्ञान दोनों मानो एक ही बात कह रहे हैं। जीवन कोई संयोग नहीं, बल्कि तरंगों और कंपन से बुना हुआ एक गुप्त कोड है, जिसे हर जीव, हर पत्ता, हर श्वास अपने भीतर महसूस करता है। क्या यह संभव है कि आपके आसपास का हर हरा पत्ता आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपके कर्म को सिर्फ महसूस ही नहीं, बल्कि उस पर प्रतिक्रिया भी करता हो? इस प्रश्न में हमारा भविष्य छिपा है। भाग 1। विज्ञान का चौंकाने वाला प्रमाण। बायोलॉजिकल इमोपैथी, पौधों की चेतना। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक इसे कहते हैं बायोलॉजिकल इमोपैथी, जहां एक जीव दूसरे जीव की अदृश्य तरंगों को महसूस करता है। मतलब, जो आप सोच रहे हैं वो सिर्फ आप तक सीमित नहीं है। आपकी भावनाएं हवा में एक ऊर्जा का निशान छोड़ रही हैं। सवाल: विज्ञान कहता है पौधों में न नसें हैं न मस्तिष्क, तो फिर वे कैसे जान लेते हैं कि आपके भीतर क्या चल रहा है? जवाब: जर्मनी के यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन के प्लांट न्यूरोबायोलॉजी डिपार्टमेंट ने 2006 में यह साबित किया कि पौधों के अंदर भी एक इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग सिस्टम होता है जो हमारे न्यूरॉन्स की तरह सूचनाएं भेजता है। यानी उनके पास मस्तिष्क नहीं, पर निर्णय लेने की क्षमता है। कब बढ़ना है, कब मुड़ना है और कब खतरे से बचना है। क्लीव बैक्स्टर का प्रयोग और पहली लहर। कहानी शुरू होती है अमेरिका से। एक वैज्ञानिक क्लीव बैक्स्टर, जिसने जूट पकड़ने वाली मशीन यानी पॉलीग्राफ से पौधों की परीक्षा की। उन्होंने एक पौधे की पत्ती पर इलेक्ट्रोड्स लगाए और बस जिज्ञासावश सोचा। उन्होंने सोचा, चलो इसे आग लगाऊं। उन्होंने अभी कोई क्रिया नहीं की थी, लेकिन ठीक उसी क्षण मशीन ने तीव्र विद्युत प्रतिक्रिया दर्ज की, जैसे पौधे ने उस विचार को महसूस कर लिया हो। बैक्स्टर चौंक गए। उन्होंने कई बार दोहराया और हर बार पौधे ने इंसान की भावना पर प्रतिक्रिया दी। बाद में हार्वर्ड और कैम्ब्रिज के वैज्ञानिकों ने मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट से इस प्रयोग को दोहराया और पाया कि पौधों की पत्तियां वास्तव में माइक्रो इलेक्ट्रिक सिग्नल के जरिए प्रतिक्रिया देती हैं। क्यों जब आप डरते हैं तो पौधे का इलेक्ट्रिकल सिग्नल अचानक स्पाइक कर जाता है? क्यों जब आप प्रेम से बात करते हैं तो उसकी पत्तियां और चमकने लगती हैं? साइंस अब मानने लगा है, पौधे सिर्फ ऑक्सीजन नहीं बनाते, वो आपकी फ्रीक्वेंसी पढ़ते हैं। जो एनर्जी आप फैलाते हैं वो उन्हें छूती है और वो भी आपको जवाब देते हैं, अपनी भाषा में, अपनी तरंगों से। भाग 2। ऊर्जा, भाग्य और बायोफील्ड। मानव बायोफील्ड और पौधों पर असर। हार्वर्ड बायोफिजिक्स लैब ने 2019 में पाया कि हर इंसान के शरीर के चारों ओर एक सूक्ष्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। अमेरिका की NIH ने भी इसे मान्यता दी है और इसे बायोफील्ड थेरेपीज की श्रेणी में रखा है। यह बायोफील्ड पौधों के फोटोसिंथेटिक रिदम को बदल देता है। अगर आप किसी पौधे के पास शांति में बैठें तो उसकी ऊर्जा स्थिर हो जाती है, पर अगर आप तनाव या क्रोध में हो तो पौधा इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस सिग्नल भेजता है। अगर वो आपकी तरंगों से प्रभावित हो सकता है, तो क्या वो आपके जीवन के तरंग पथ यानी पाथ ऑफ लाइफ्स फ्रीक्वेंसी को भी प्रभावित नहीं कर सकता? ब्रेन हार्ट कोहेरेंस, भाग्य को रिप्रोग्राम करना। क्योटो यूनिवर्सिटी के न्यूरोसाइंस लैब ने एक और अद्भुत खोज की। उन्होंने पाया कि जब कोई व्यक्ति कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड के भाव से पौधों को देखता है, तो उसके ब्रेन और हार्ट की इलेक्ट्रिकल रिदम सिंक्रोनाइज हो जाती है। जब यह ब्रेन हार्ट कोहेरेंस बढ़ती है, तो व्यक्ति के भीतर निर्णय स्पष्टता यानी डिसीजन क्लैरिटी और लुक परसेप्शन में मेजरेबल सुधार आता है। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट ने इसे और गहराई से मापा। पौधे और इंसान के बीच इलेक्ट्रिकल कपलिंग होता है। नासा की रिसर्च ने भी पाया कि अंतरिक्ष में उगाए गए पौधे भी अपने आसपास के इंसानों की उपस्थिति पर माइक्रो इलेक्ट्रिक प्रतिक्रिया देते हैं। यानी दोनों एक दूसरे के सिग्नल पैटर्न्स को मिरर करते हैं। अगर आप शांति में हो तो पौधे की तरंगें स्मूथ हो जाती हैं। अगर आप भय या लालच में हो तो पौधे का रिदम टूट जाता है। भाग 3। प्राचीन ज्ञान और आधुनिक प्रयोगशाला। प्राण, कोहेरेंस और बोधि वृक्ष, क्या ये वही ज्ञान नहीं है जो भारत हजारों वर्ष पहले कह चुका था? वनस्पत्यः प्राणिनाहम्, यानी हर पौधा, हर पत्ता जीवित चेतना है।
वेदों की भाषा में इसे प्राण कहा गया और आधुनिक प्रयोगशालाओं में इसे बायो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। नाम बदल गया पर स्पंदन वही है। बुद्ध ने ध्यान वृक्ष के नीचे क्यों पाया? क्योंकि वहां पृथ्वी, वायु और प्राण तीनों का परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन था। आधुनिक बायोफिजिक्स कहता है कि जब किसी व्यक्ति का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नेचर के फील्ड से सिंक्रोनाइज होता है तो उसके भीतर हायर कोहेरेंस उत्पन्न होती है। यही कोहेरेंस वो अवस्था है जहां मन शांत होता है और भाग्य स्वयं दिशा बदलता है। तुलसी, नीम और एनर्जी ट्रांसड्यूसर्स। भारत में तुलसी को देवी कहा गया, पीपल को विष्णु का रूप और नीम को मां काली का प्रतीक। क्यों? क्योंकि ये पौधे सिर्फ ऑक्सीजन नहीं बल्कि एनर्जी ट्रांसड्यूसर्स हैं जो आपकी नकारात्मक तरंगों को एब्जॉर्ब कर सकारात्मक फ्रीक्वेंसी में बदलते हैं। IISc बैंगलोर के 2020 के अध्ययन में बताया गया कि तुलसी अपने आसपास के वायु आयनों को संतुलित करती है, जिससे मानसिक और शारीरिक शुद्धि दोनों होती है। हार्वर्ड प्लांट बायोफिजिक्स ने पाया कि कुछ विशेष पौधे मानव ऑरा के स्ट्रेस फ्रीक्वेंसी को न्यूट्रलाइज करते हैं। निष्कर्ष, हमारा भाग्य कहां लिखा है? हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट के डेटा से पता चला कि जब व्यक्ति कृतज्ञता और शांति की अवस्था में किसी पौधे के पास जाता है तो उसकी हार्ट वेव पैटर्न पौधे के वेव पैटर्न से सिंक्रोनाइज हो जाती है। यही वो क्षण होता है जहां भाग्य रीप्रोग्राम होता है, क्योंकि जब आपका नर्वस सिस्टम धरती की फ्रीक्वेंसी से मेल खाता है तो जीवन में घटनाएं आपके फेवर में मुड़ने लगती हैं, जैसे प्रकृति खुद आपकी राह लिख रही हो। तो अब सवाल ये है कि अगर पौधे आपकी ऊर्जा, आपकी सोच और आपके भाग्य से इतने गहराई से जुड़े हैं तो फिर आधुनिक इंसान उनसे इतना अलग क्यों हो गया? शायद पृथ्वी को बचाने की सबसे बड़ी कुंजी सेव अर्थ नहीं बल्कि सेव योर ओन एनर्जी फील्ड है, यानी अपनी खुद की ऊर्जा बचाओ। हमारा भाग्य आसमान में नहीं लिखा, वो मिट्टी में उगता है, हर उस पौधे में जो हमारी सांसों के साथ सांस लेता है। अगले भाग में जानिए हम अपनी ऊर्जा को फिर से धरती की लय में कैसे ला सकते हैं।